एक बात नहीं समझ आई। काजोल का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश पर अशिक्षित लोगों का राज है, जिनकी कोई सोच नहीं है, जिनका कोई विजन नहीं है। बुरा किसको लगा? भारतीय जनता पार्टी को। माफी काजोल को मांगनी पड़ी क्योंकि उनके पति अजय देवगन भी इस सरकार के बहुत बड़े भक्त हैं। अब ये जो करण सांगवान है, अन अकेडमी का एक कोच, उसने सिर्फ इतना कहा कि 2024 में किसी अशिक्षित व्यक्ति को वोट मत देना। बौखलाहट किसको हुई? भारतीय जनता पार्टी को। आज कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी एलर्जी क्या है उन लोगों से जो शिक्षा की बात करते हैं, और अगर किसी ने अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो आखिर बीजेपी इस तरह से क्यों बौखला जाती है? सुनिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। मैंने उस अध्यापक की बात सुनी, वीडियो देखा, तो उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला। अब कोई पर्सनली ले लेता है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। उनको क्यों लगा उन्हीं के बारे में बात हो रही है? इन्हें तो नहीं लगा, हमें तो नहीं लगा, कांग्रेस में से तो किसी को नहीं लगा। भाजपा को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता की बात हो रही है? और शिक्षा से, शिक्षण जगत से ऐसा क्या दुश्मनी है इनकी कि जब से सरकार में आए हैं साहेब, यूनिवर्सिटीज के पीछे पड़े हुए हैं। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अशोका यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट एकेडमीज हो, जहां देखो यूनिवर्सिटीज पे इनको जैसे विशेष दुश्मनी है कि जहां ज्ञान हो। अब या तो साहब आप हर विश्वविद्यालय का नाम बदल के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय रख लो, फिर देखो कैसे रिश्ता इनका ठीक होता है विश्वविद्यालय से। इनको लगता है ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम विच इज व्हाट्सएप। तो जब कोई व्हाट्सएप से इतना प्रभावित हो तो जाहिर सी बात है उसको विश्वविद्यालयों से और ज्ञान के इन मंदिरों से दुश्मनी होगी। और बात सिर्फ पवन खेरा की नहीं है दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, काजोल ने भी यह बयान दिया था आपके स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश पर उन लोगों का राज है जो अशिक्षित हैं और जिनका कोई विजन नहीं है। नतीजा यह हुआ दोस्तों, बवाल हुआ। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पूरे प्रचार तंत्र ने उन पर हमला किया, और यहां पर भी काजोल ने किसी का नाम नहीं लिया था। काजोल को माफी मांगनी पड़ी। आपके स्क्रीन पर उन्होंने जो माफी मांगी थी, आई वॉज merely making a point about education and its importance. My intention was not to demean any political leaders. We have some great leaders who are guiding the country on the right path. काजोल यहां साफ तौर पर कह रही कि मैं सिर्फ शिक्षा के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में एक बात कह रही थी, और मैं किसी भी राजनेता की बेइज्जती नहीं कर रही थी। हमारे ऐसे महान नेता हैं जिन्होंने देश को सही दिशा दिखाई है। अब वो करण सांगवान, अन अकेडमी का करण सांगवान दोस्तों, उसने क्या बोला? क्या उसने मोदी जी का नाम लिया? नहीं लिया। यह सवाल उठता है ना, क्या उन्होंने मोदी जी का नाम लिया, स्मृति ईरानी का नाम लिया, जिनकी डिग्री बदलती रहती है? मैं यह समझना चाहता हूं, जब उसने भाजपा का नाम ही नहीं लिया, ना मोदी जी का नाम लिया, तो भारतीय जनता पार्टी अपने किस नेता को बचा रहे हैं जो पूरी तरह से अशिक्षित है? मैं चाहूंगा आप करण सांगवान को सुनिए और आप खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचे, क्या इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती की? सुनिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक यूर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। नतीजा यह होता है दोस्तों कि उनके जो सह संस्थापक हैं रोमन सैनी, ये लंबा चौड़ा बयान देते हैं कि हमारी जो शिक्षण संस्थान है वहां राजनीति करने का किसी को अधिकार नहीं है, अपने निजी जो राय है उसे देने का अधिकार नहीं है। यह बात अलग है कि यही रोमन सैनी जो है, आप देख सकते हैं किस तरह से यह चाटुकारिता कर रहा था भारतीय जनता पार्टी की।
नोटबंदी को सर्जिकल स्ट्राइक बता रहा था यह आदमी। और यही नहीं, इस अन अकेडमी का एक प्रमुख है, उसका नाम है गौरव मुंजाल। यहां पर देखिए क्या मस्त मुस्कुरा रहा है प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाकर। अब मुझे बताइए दोस्तों, क्या इन्हें अधिकार है यह बात कहने का कि भाई किसी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है, किसी अपने निजी राय देने का अधिकार नहीं है? जब आप इस तरह की बातें कह सकते हैं, उसने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था, यहां तो आप साफ तौर पर भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हैं। शर्म आती है तुमको? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब शिक्षा के बारे में सवाल उठाया जाता है तो इतनी बौखलाहट क्यों होती है भाजपा के नेताओं को? अब आपके स्क्रीन पर स्मृति ईरानी ने जब वो राज्यसभा का उन्होंने पर्चा भरा था, तब उन्होंने अपनी शैक्षणिक काबिलियत के बारे में कुछ और कहा था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ और कहा था, अगले 5 साल बाद कुछ और कहा था। वो कभी तो बैचलर ऑफ आर्ट्स हो जाती हैं, कभी बैचलर ऑफ कॉमर्स हो जाती हैं और कभी कहती हैं कि मैंने सिर्फ 12th पास किया है। स्मृति ईरानी की 3 एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आ गई हैं और यह महिला जो है अब भी संसद में बनी हुई हैं, अब भी मंत्री बनी हुई हैं। अगर इनकी जगह राहुल गांधी ने ऐसा किया होता ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अदालत का आदेश आ गया होता और राहुल गांधी की सांसदी चली जाती। मगर मैडम मैडम स्मृति ईरानी जो हैं, जिनका सिली सोल से कोई लेना देना नहीं है, उनकी शैक्षणिक काबिलियत को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। मगर मजाल है साहब, इन पर कोई कोर्ट केस हो जाए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई अशिक्षित कह रहा है तो इतनी बौखलाहट क्यों? दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, और यह बहुत गंभीर बात है। इस देश के अंदर शिक्षा हासिल करना बहुत मुश्किल है। इस देश के गरीब, पिछड़े वर्ग, दलितों को शिक्षा मुहैया नहीं कराई जाती उनकी जाति की वजह से। मैं अशिक्षित होने को गाली नहीं बताता या गाली नहीं करार देता। मुझे दिक्कत है झूठ बोलने वालों से, मुझे दिक्कत उन लोगों से है जो अपनी डिग्री को लेकर भ्रामक बयान देते हैं या झूठ बोलते हैं। प्रॉब्लम वहां है। अगर आप अशिक्षित हैं या आपने कम पढ़ाई लिखाई की है तो कम से कम झूठ तो मत बोलिए। झूठ क्यों बोल रहे हैं? आखिर डिग्री को लेकर इतने सवाल क्यों? और हां, शिक्षा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। शिक्षित होना जरूरी है। इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी कई लोग जो है 2 जून की रोटी उन्हें नहीं मिलती है, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। मैं उनके खिलाफ हूं जो हार्वर्ड का मजाक उड़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज का मजाक उड़ाते हैं और सबसे बड़ी बात, अपनी शिक्षा को लेकर गलत बयानी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस की बात में बिल्कुल दम है, क्योंकि चाहे वो जेएनयू हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया हो, तमाम यूनिवर्सिटी और अब अशोका यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ, विद्यालयों के साथ, विचारधारा के साथ, शिक्षा के साथ टकराव वाली स्थिति में दिखाई देती है। और यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधरेंगे? यह अहम सवाल है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।